हाँ जी, तो बच्चों गुड इवनिंग। मैं आपका स्वागत करता हूँ और एजुकेशन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो कि मैंने काफ़ी कुछ क्वेश्चंस में मैंने कराए थे। मैंने उसमें लास्ट बताया था आपको नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स होता क्या है? ये 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको। इसमें जो नेचर ऑफ द रूट्स है उसमें मैंने आपको थोड़ा मैं रिवाइज करा रहा हूं बस, जिसमें मैंने आपको बताए थे 3 अलग अलग टाइप। फर्स्ट, इफ d ग्रेटर देन 0, d स्मॉलर देन 0 एंड इफ d इक्वल टू 0। ये मैंने 3 अलग अलग आपको नेचर ऑफ द रूट्स बताए थे, जिसमें था d ग्रेटर देन 0, इट मींस d कम्स पॉजिटिव, d स्मॉलर देन 0, d कम्स इन नेगेटिव, और d इक्वल टू 0, दैट इज d इक्वल टू 0। सो in the first situation the roots are real. In the second equation the roots are not real, and in the third the roots are real and equal. तो इन 3 सिचुएशन से कुछ 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फर्स्ट, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, जनरली पूछा जाता है, और सेकंड में पूछा जाता है कि फाइंड द अननोन वेरिएबल व्हेन द रूट्स आर रियल, इक्वल और नॉट रियल। तो इन तीनों सिचुएशन से हमें एक और मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस, 1 या मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस हमें बोर्ड में जनरली पूछे जाते हैं। चलिए हम इसमें अब आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स of the following. Okay, चलिए the question is first 3x square plus 2x minus 5, and the second is x square minus 10x plus 1 equals to 0, and the third 2x square minus 4x plus 2 equals to 0। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें हमें क्या निकालना है, नेचर ऑफ द रूट्स। फॉर फर्स्ट इक्वेशन 3x square plus 2x minus 5 equals to 0। तो सबसे पहले इसके कंपैरिजन करते हैं। जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से हम ये बात पहले बता चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 2 और c इक्वल्स टू -5। नाउ वी फाइंड d। व्हाई? बिकॉज जब तक हम डी फाइंड नहीं करेंगे तब तक हमें पता ही नहीं लगेगा कि व्हाट द सिचुएशन इज होल्ड इन द इक्वेशन। चलिए, नाउ डी इक्वल्स टू व्हाट, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस बी, व्हाट, 2 स्क्वायर माइनस 4a 3 and c -5। Now what the value of d? 2 to the
4 minus 12 into minus 5, 4 minus minus plus 60, that is 64. Then the value is D 64. Which situation hold? D greater than 0. It means the roots are real. ओके बच्चों, तो मैंने क्या बोला था आपसे कि हम इसमें सबसे पहले D फाइंड आउट करते हैं और D के लिए क्या करते हैं हम A B C जो कहां से निकलेंगी, हम जो इक्वेशन है उसको जर्नल इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन करने के बाद A B C निकालते हैं जिससे हमें D की वैल्यू D के फॉर्मूले में पुट करना होता है जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं, डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसके बिहाफ पर ही हम इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल चीजें क्या, नेचर ऑफ द रूट्स निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 10 एंड c इक्वल्स टू 1। देखो बच्चों, होता क्या है, एक छोटी सी कहावत है जिसका कोई नहीं होता इसका ऊपर वाला होता है। ऐसे ही मैथ्स में जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। सो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू माइनस 10 स्क्वायर माइनस 4 a1 एंड c also 1, माइनस 10 10 100 माइनस 4 1 4, that is 96। now again d positive, it means the situation can hold d greater than 0, it means situation first। तो ये फर्स्ट जो सिचुएशन है वो क्या थी, द रूट्स आर रियल। नेक्स्ट द थर्ड क्वेश्चन, इट मींस थर्ड इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू माइनस 4 एंड c इक्वल्स टू आल्सो 2। सो d इक्वल्स टू, समझ में आ रहा है ना, d इक्वल्स टू माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 2 इंटू 2 16, 4 2 जा 8 2 जा 16। ओके, सो d इक्वल्स टू 0, नेदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो दैट इज इक्वेशन थर्ड, दैट इज सिचुएशन थर्ड। सो हम क्या लिखेंगे, द रूट्स are real and equal। सो बच्चों, ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि डिस्क्रिमिनेंट निकालने से हमें क्या पता लगता है, नेचर ऑफ द रूट निकाल सकते हैं। तो ये तो था आपका, ठीक से एक बार देख लीजिएगा, द नेचर ऑफ द रूट निकालने के लिए देखो मैं दोबारा बताता हूं आपसे कि विदाउट डिस्क्रिमिनेंट, विदाउट डी निकाले हम नेचर ऑफ द रूट्स कभी फाइंड आउट कर ही नहीं सकते हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें कि हम फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिटिंग टर्म कर चुके हैं। नाउ अब हम करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। होता क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालते हैं इनके व्हाट, फैक्टर। जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ओके, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब इसमें आगे कोई क्वेश्चन है जिसमें हम वैल्यू निकालने होते हैं, तो x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ये मैं बीच में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जनरली इस फॉर्मूले पे आप 2 से 3 क्वेश्चन जनरली हमसे पूछे जाते हैं।
जिसमें बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है। और दूसरी बात, ये एक ऐसा फॉर्मूला है बेटा, इन फर्दर आप 11th 12th या कभी भी आप बीएससी में पढ़ेंगे तो जनरली इस फॉर्मूले का आपको यूज करना पड़ेगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए। ओके, जो इसमें आपका चैप्टर 2 भी है जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट उसमें हमें जो जीरोस निकालने होते हैं वो इस फॉर्मूले से नहीं निकालते। ये केवल कहां लगता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। द फॉर्मूला इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। तो इसे जनरली कैसे निकालते हैं क्वेश्चन में? फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, सो इसकी कंपैरिजन करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। यहां से a फाइंड आउट करेंगे 2, b फाइंड आउट करेंगे माइनस 5 और c फाइंड आउट करते हैं दैट इज 3। c होता है इसमें कांस्टेंट टर्म, a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c कांस्टेंट टर्म। तो व्हाट द फॉर्मूला बेटा? माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। इसे जनरली लर्न करने का एक अच्छा मेथड है कि इसे 10 टाइम्स रिवाइज किया जाए अगेन एंड अगेन। सो फर्स्ट x equals to minus b plus minus square root b square minus 4ac. So again x equals to minus b plus minus square root b square minus 4ac whole upon 2a. Again with me, x equals to minus b plus minus square root b square minus 4ac whole upon 2a. Now read on the questions. So put the value of a, b, c in this formula. x equals to minus b की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस 5 here प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 एंड c 3 whole upon 2a. Now x equals to minus minus plus 5 square root b square 5 5 is 25 minus 4 2 is 8 3 is 24 whole upon 4. Now x equals to 5 plus minus 1 upon 4. तो 1 का बेटा स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है। x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 बाय 4। जब आप क्वेश्चन को आप ऐसी कंडीशन में ले आएंगे कि ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाती है टर्म, यानी कि आउट ऑफ द स्क्वायर रूट हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? ये जो हमारे पास दो साइन होते हैं प्लस और माइनस, तो इन जितने भी हमारे पास ये नंबर्स होते हैं इन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट टेकन इन माइनस x इक्वल्स टू 5 1 प्लस अपॉन 4। ये जितनी भी डिजिट दिखाई दे रही है, नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, नंबर एज इट इज रहेंगे, केवल हम क्या करते हैं? प्लस और माइनस में से ब्रेक कर देते हैं। एंड द सेकंड इज x इक्वल्स टू 5 माइनस 1 बाय 4। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेटा कि हमने क्या किया है? x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 बाय 4 को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, टेकन इन वन टाइम प्लस एंड टेकन वन टाइम इन माइनस। x equals to 6 by 4, 2 2 is 4, 2 3 is 6, then x equals to 3 by 2. Now x equals to 5 minus 1, 4 by 4, 4 1 is 4, then x equals to 1. So we get two roots of this equation by the quadratic formula. X equals to 3 by 2. We write here. And x equals to 1. These are the roots of the equation. देख लीजिएगा एक बार। चलिए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा। बस एक बात का ध्यान रखना बेटा, अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तो आप उसमें आसानी से उनकी वैल्यू रखकर आप बहुत आसानी से, बहुत इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व
कर सकते हैं, वरना थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। कोई नहीं, क्या होता है जब हम शुरू में कोई चीज़ सीखते हैं ना बेटा, जैसे कि अब मैं क्या समझाऊं, सब समझदार हैं, लेकिन फिर भी बीइंग अ टीचर थोड़ा समझाने का एक बनता है। जब बच्चा एक बार में चलना सीखता है पहली बार, तो क्या वो पहली बार में चलना सीख जाता है? नहीं, वो गिरता है, उठता है। ये जनरली सी चीज है जो आपको बहुत अच्छे से पता है, बट बीइंग अ गुरु थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ता है ना। तो उसमें ऐसे ही हम सब कि जब हम शुरुआत में कोई चीज करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, कुछ गलत होती हैं, कुछ सही होती हैं, कुछ गलत होकर सही होती हैं, और कुछ सही कर कर भी हम गलत कर देते हैं। तो जो सेकंड यानी कि लास्ट जो मैंने बोला, सही कर कर भी गलत कर देते हैं, वो कब होता है? वो तब होता है जब हमारा इंटरेस्ट उसमें खत्म होने लगता है। तो मैंने पहले भी बताया था कि कभी भी स्ट्रेस लेने पर बिल्कुल स्ट्रेस ना लें। जहां थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ने लगे, उस स्ट्रेस को रोकने के लिए उस सब्जेक्ट को तुरंत स्टॉप करके कुछ अलग ऐसी चीज पढ़ ली जाए, या कुछ अलग ऐसा कुछ कर लिया जाए जिससे हमारा माइंड फ्रेश हो जाए। क्योंकि स्टडी हमारे आजकल क्या है, बच्चों ने हेडेक बना रखा है। स्टडी एक हेडेक नहीं है, ये हमारा फ्यूचर है। जितना अच्छे से हम पढ़ेंगे, जितना अच्छे से हम आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे, तो उसके लिए पढ़ाई जरूरी है। तो पढ़ाई के लिए क्या करना पड़ता है? हमें अपना इंटरेस्ट भी दिखाना होगा। क्योंकि हमारा खेल, देखो बच्चा क्रिकेट में, कोई हॉकी में, कोई फुटबॉल में है, कोई कबड्डी में, अलग अलग उसमें जाता है ना। ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, किसी के बहुत अच्छा इंटरेस्ट होता है किसमें? बायो में, तो किसी का बहुत अच्छा इंटरेस्ट होता है मैथ्स में, किसी का बहुत इंटरेस्ट होता है फिजिक्स, देन किसी का केमिस्ट्री। तो इंटरेस्ट की बात है, बस वो इंटरेस्ट ही दिखाना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैथ्स में जाइए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि बायो में। जिस सब्जेक्ट में आपका अच्छा इंटरेस्ट हो, वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आप इतना अच्छा बनाइए कि आप उसमें एक अपने आप को मास्टर बना सके। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास यही मैथ्स की जो बात कर रहे हैं हम, अभी वापस आते हैं थोड़ा सा। जो मैथ्स में हमारे सब्जेक्ट्स के साथ साथ उसमें जो चैप्टर्स होते हैं, उन चैप्टर्स का भी हमें ध्यान रखना होता है। वो कैसे ध्यान रखा जाए? कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत इजी होते हैं, जैसे कि मैं इसके बाद एपी बताऊंगा अभी आपको। अभी हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक में जैसे कि आपने नेचर ऑफ द रूट्स निकाला, यस, वो डिस्क्रिमिनेंट के बिना नहीं निकलेगा, और डिस्क्रिमिनेंट का ही फॉर्मूला हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में निकला। जैसे कि x इक्वल टू, आप देखना चाहते हैं, देखिए जैसे कि हमने भी रखा फॉर्मूले में, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। ओके, चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सॉरी, क्वेश्चन, फाइंड द value of k in following equation if the roots are equal। ओके, अब हमें क्या निकालना है इस कंडीशन में? मैंने भी बताया था आपको, डिस्क्रिमिनेंट के द्वारा ही हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? के की। वो इक्वेशन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6k इक्वल टू 0। तो यहां हमें k की वैल्यू बतानी है कि तब क्या कंडीशन होती है? रूट्स आर रियल। सेकेंड, kx स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। एंड थर्ड, kx स्क्वायर plus 10x plus 3 equals to 0. And the fourth, x square 2x square minus 6x plus k equals to 0. And the fifth, 3x square plus kx minus 10 equals to 0. अब उन्हें इन कंडीशंस में, इन
फिफ्थ केसेस में हमें अलग अलग टाइप से k की वैल्यू निकालनी है, ये मींस अननोन नंबर, बट हमें एक सिचुएशन दी है। क्या सिचुएशन दी है उसने कि रूट्स आर इक्वल। इन इक्वेशन के रूट्स कैसे होते हैं? इक्वल। अगर इक्वल है तो वो तीनों में से कोई भी केस पूछ सकता है बेटा। चलिए, तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम, हमें पता है जब रूट्स आर इक्वल, व्हेन रूट्स आर इक्वल, देन इस कंडीशन में क्या करते हैं, d इक्वल टू 0, इट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। गॉट इट? चलिए अब फर्स्ट केस में चलते हैं बेटा। फर्स्ट केस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6k equals to 0. Now we find the value a, 2, b minus 3 and c 6k. Any doubt? आगे बढ़ते हैं। b square minus 4ac equals to 0. Why? Because the roots are real. So this case is represent roots are real. b minus 3 square minus 4a into 6k equal to 0. 9 minus 8 6 are 48 k equals to 0. Now 9 minus 48k equal to 0 minus 48k equal to minus 9, cancel out, k equals to 9 upon 48. ओके ओके, चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में क्या है बेटा हमारे पास के। चलिए हम थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, a equals to k, b equals to minus 5 and c equals to 8. Any doubt? So what d equals to b square minus 4ac, that is equal to 0, minus 5 square minus 4 into k into 8 equals to 0. 25 minus 4 8 is 32, k equals to 0. Minus 32k equals to minus 25, minus से minus cancel out, k equals to 25 by 32. वो कोई भी वैल्यू आ सकती है बेटा, फ्रैक्शन में आ सकती है, कंप्लीट होल नंबर आ सकती है, नेचुरल नंबर आ सकती है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है। And the third question, what is the third question? Third, kx square plus 10x plus 3. kx square plus 10x plus 3 equal to 0. Now what? A equals to k, b equals to 10 and c equals to 3. Any doubt? Okay. चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा इसमें। b square minus 4ac equals to 0. 10 square minus 4, a की वैल्यू k और c की वैल्यू 3 equals to 0. 100 minus 12k equals to 0. Minus 12k equals to minus 100 and minus से minus cancel, k equals to 100 by 12. Common factor is k, 4 3s are and 4 25s are, then x equals to 25 by 3. That's your answer. ओके सो अब मैं समझता हूं कि आपको ये जो अननोन वेरिएबल है इनकी वैल्यू निकालना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या चीजें होती हैं। फर्स्ट स्प्लिटिंग मेथड, सेकंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला,
third find the roots of the equation, and the fourth nature of the root, fifth discriminant, and seventh unknown variable। तो ये सब चीजें हैं। कुछ अभी ऐसी कुछ इक्वेशन है जिनमें हमें अलग अलग अल्फा बीटा इनके टू अलग अलग इनके जीरोस होते हैं, वो हमें गिवन होंगे, जिनसे हमें क्वाड्रेटिक, अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी होगी। अभी हमें क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उससे अननोन वेरिएबल निकालना है, या उससे हमें और क्या निकालना है, रूट्स निकालने हैं, या उसी से हमें क्या निकालना है, नेचर ऑफ द रूट्स निकालने हैं। तो लेकिन अब हम क्या करेंगे, इससे आगे हमें रूट्स गिवन होंगे, पर रूट्स से हम क्या निकाल देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बार इन्हें देख लीजिएगा जो मैंने आपको बताया, डिस्क्रिमिनेंट द्वारा या नेचर ऑफ द रूट द्वारा अननोन वेरिएबल किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं।